अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुशबाश होंगे। 2020 का साल पूरी दुनिया पे बहुत गिरां गुजरा, लेकिन ख़ास तौर पे इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री पे ये साल बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्टों की जो ग्रुपिंग हो चुकी है, यहाँ पर जो तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो गलत कारियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि आप सब लोग को पता है कि 2020 के साल में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ चुकी है और हर मुल्क ने अपने जो बिजनेसेस हैं उनमें बहुत सारे लॉसेस उठाए हैं। मगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की हुकूमत इतनी अमीर नहीं है जितनी कि उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है। समझ लीजिए कि इंडिया की इकोनॉमी में उनकी जो रीढ़ की हड्डी साबित होती है वो है उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री। आप सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी दुनिया से लोग चाहते हैं कि आकर काम करें। इवन पाकिस्तान से बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ आते जाते रहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा काम करें। वो बॉलीवुड नगरी जो अपने अच्छे म्यूज़िक, अपने टैलेंटेड आर्टिस्ट्स और अपनी अच्छी कहानियों की वजह से पहचानी जाती थी। और ख़ासकर इंडिया में साल के 12 महीने कोई ना कोई फ़िल्म रिलीज़ होती रहती है। ख़ास तौर पे उनकी जो मकामी ज़बानें हैं, तमिल के अंदर और बहुत सारी ज़बानों के अंदर उनकी फ़िल्में आती रहती हैं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी नगरी है जो कभी रुकती नहीं है, लेकिन 2020 में इतने सारे मामलात हुए हैं कि अब पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। आज की जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बॉलीवुड नगरी के जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आया है, वो मैं आपको बताऊं। उनका नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट के बारे में कौन नहीं जानता, जो 40-50 सालों से इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं। कई हिट फिल्म्स इन्होंने दी हैं और ख़ास तौर पे सबसे पहले इन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया था जिसका नाम पूजा भट्ट था। 90s के दौर में इनकी बेटी एक सुपरस्टार की हैसियत रखती थी, लेकिन उस वक्त ये ख़बरों में बहुत ज़्यादा आए थे जब इन्होंने अपनी ही बेटी के साथ लिप लॉक करते हुए अपना कुछ शूट करवाया था और मैगज़ीन शूट्स करवाए थे। और उसके बाद पूरी दुनिया में इन पे उंगलियां उठाई जाने लगी थी कि कौन बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करता है। बाद में काफ़ी अरसे के बाद इनकी बेटी जो दूसरी बेटी है आलिया भट्ट, वो भी अब इंडस्ट्री में है, लेकिन वो भी इल्ज़ामात की जद में रहती हैं। अब इनके ऊपर इन्हीं की फैमिली की एक खातून ने, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और वो इल्ज़ाम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ दरअसल ये है कि एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है लवीना लोध। शायद अगर आप इनके बारे में नहीं जान पा रहे या आपको याद नहीं आ रहा तो अपने जहन पे ज़रा जोर दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। लवीना लोध को आपने 2010 में हिमेश रेशमिया की एक फ़िल्म में देखा होगा जिसका नाम था कजरारे। कजरारे फ़िल्म की ये हीरोइन जो थी, इन्होंने बड़ा अच्छा उसमें काम किया था और इस फ़िल्म की जो प्रोड्यूसर थी, यानी कि इस फ़िल्म में जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो किया था पूजा भट्ट ने। अब ये लवीना लोध कुछ अरसा एक्टिंग करने के बाद फिर मंजर आम से गायब हो गई और बाद में पता चला कि इन्होंने महेश भट्ट के भांजे जिसका नाम सुमित है उससे शादी कर ली और अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय कर रही थी। काफ़ी सालों से मंजर आम से बिल्कुल गायब थी। अब 2-3 दिन पहले हुआ कुछ यूँ कि ये खबर अचानक इस तरह से फैली कि लवीना लोध ने जिस मीडियम का सहारा लिया वो था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तमाम आर्टिस्ट आकर अपनी बात करते रहते हैं। तो लवीना लोध ने भी इंस्टाग्राम पर आकर अपना एक 2 मिनट का वीडियो, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त जो गलत कामों का सरगना है वो महेश भट्ट है। फिर इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने अगला इल्ज़ाम ये लगाया कि महेश भट्ट क्या करते हैं कि मंशियात को बेचते हैं। यानी बज़ाहिर उनका जो फेस है वो ये है कि वो लोगों के लिए फ़िल्म्स बनाते हैं, वो फ़िल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है, ये बिज़नेस वो कहाँ से करते हैं, इतना पैसा उनके पास कहाँ से आता है, वो आता है मंशियात को फ़रोख्त करके। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने अगला इंकशाफ ये किया कि ये पैसा और ये मंशियात वो फ़राहम करते हैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, यानी एक्टर्स को। उनको ये चीज़ें बेचते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा इंडस्ट्री पे बढ़ चुका है कि पूरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो उनकी सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे उनकी बात को मान लेते हैं। उसके बाद लवीना ने इससे भी आगे बढ़कर जो अगला इल्ज़ाम महेश भट्ट पे लगाया वो ये लगाया कि महेश भट्ट ने कितने सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं और वो कैसे की हैं कि अगर किसी म्यूज़िशन को, किसी डायरेक्टर को, किसी लिरिसिस्ट को, किसी एक्टर को अगर अपने टैलेंट के बिहाफ पे कोई काम मिलता है, जबकि उसके मुकाबले में कोई ऐसा शख्स है जो कि सिर्फ
इनसे मंशियात लेता है, वो अगर महेश भट्ट को ये कहेगा कि इसको निकलवा कर मुझे रखो, तो महेश भट्ट सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे दूसरे बंदे का काम ख़त्म करवा के इसको काम दिला देगा। यही वजह है कि इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के लोगों की महेश भट्ट के साथ बहुत बनती है। आप लोगों को पता होगा पिछले दिनों में रिया का भी जो केस हुआ, और भी बहुत सारे एक्टर्स का जो मामला पेश आया, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। अच्छा जी, इससे भी आगे बढ़ के लवीना लोध ने ये बताया कि अब वो इतने सालों के बाद इस चीज़ का खुलासा क्यों कर रही हैं, अब वो आकर लोगों को ये सब चीज़ें क्यों बता रही हैं। इसलिए बता रही हैं कि उनका जो शौहर है, यानी कि सुमित समरवाल के फ़ोन के अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की चैट्स पढ़ी हैं जिसमें उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उसमें तो अब उनका शौहर भी शामिल हो चुका है। मतलब ये कि महेश भट्ट ने अपने भांजे को भी इस बिज़नेस में अब शामिल कर लिया है, जो कि उनकी बीवी लवीना लोध को बिल्कुल भी कबूल नहीं था। इससे भी आगे बढ़ के उन्होंने और ख़ुलासा किया और बताया कि सुमित समरवाल के साथ ना रहने के लिए अब उन्होंने एक पिटीशन दायर की है कि उनको अब उनसे तलाक चाहिए। और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्होंने जब देखा अपने शौहर का मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर थी बहुत सारी एक्ट्रेसेस की तस्वीर, और वो तस्वीर के साथ जो चैट्स हुई थी डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें लवीना लोध का कहना यह है कि उनके शौहर उनको औरतें प्रोवाइड करने की बात कर रहे थे, यानी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। अपने शौहर के साथ उनका झगड़ा हुआ और फाइनली उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अब अपने शौहर को और अपने जो रिश्तेदार यानी कि महेश भट्ट हैं उनको बेनकाब करके रहेंगी। और फाइनली उन्होंने अपना 2 मिनट का वीडियो जारी किया, लेकिन इसके बदले में उनको क्या सहना पड़ा और उनको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने बताया अपने वीडियो में ही कि महेश भट्ट ने क्या किया कि उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की, उन पे दबाव बढ़ाया और जिस घर में वो रह रही हैं उस घर से उनको निकालने की पूरी कोशिश की। और अब फाइनली अपने वीडियो के अंदर उन्होंने 4 से 5 लोगों का नाम लिया, जिसमें उन्होंने महेश भट्ट का नाम लिया, सुमित अपने शौहर का नाम लिया, मुकेश भट्ट का नाम लिया जो कि महेश भट्ट के भाई हैं, और भी कुछ लोगों का उन्होंने नाम लिया। और उन्होंने कहा कि अगर उनको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचा तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो ये सब लोग होंगे। और फिर साथ ही साथ लवीना लोध ने इतने सारे इंकशाफात करते हुए ये भी कहा कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में कुछ भी होता है तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री का जो सारा निज़ाम संभाल रहे हैं वो हैं महेश भट्ट। और महेश भट्ट को उन्होंने डॉन भी कहा, उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री के डॉन हैं। अच्छा जी, इससे भी बढ़ के आगे फिर ये हुआ कि महेश भट्ट ने जब ये वीडियो देखा, इसका जब रिस्पॉन्स देखा, लोगों की लान तान देखी, लोगों की बातें सुनी, तो फाइनली महेश भट्ट के जो वकला हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने मिलकर लवीना लोध के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि लवीना लोध ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जबकि लवीना लोध का ये कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं और वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के हवाले से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको लगता है कि क्योंकि वो अकेली हैं, निहत्ती हैं, तो वो इतने बड़े डॉन का मुकाबला शायद ना कर पाएँ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लवीना लोध को लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी माफिया के ख़िलाफ़ बात करना, इतने बड़े इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इस वक्त एक निहत्ती खातून है और उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है इसका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ जो मैंने ये ख़बर शेयर की है, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ बहुत हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम उनके गाने अपनी गाड़ियों में सुनते हैं, अपने घरों में, अपने फंक्शंस में हम उनको देखते सुनते ज़रूर हैं, उनकी फ़िल्में हम देखते हैं, लेकिन अंदर से इतना गंद है उस इंडस्ट्री में। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह पर होते हैं। कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि लवीना लोध सच कह रही हैं, या आपको लगता है कि जो कानूनी चारागोई का फ़ैसला किया है महेश भट्ट ने, क्या वो अपनी जगह पे सही हैं। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रही हूँ। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।